विनीत जी, सर्कल्स चैप्टर 17, ये बेसिक है यार। अगर क्लास 9th में सर्कल्स किया होगा तो आसान लगेगा, नहीं तो मुश्किल लगेगा। नहीं किया। नहीं किया तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दो तीन छोटी छोटी चीज़ें, मतलब दो तीन तो नहीं, तीन चार छोटी छोटी चीज़ें पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको थ्योरम दिखा देता हूँ। ऑल थ्योरम्स विदाउट प्रूफ, ऑल थ्योरम्स विदाउट प्रूफ। देखिए, इसको रेडियस बोलते हैं, इसको डायमीटर बोलते हैं, इसको कॉर्ड बोलते हैं और इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इस पर तो कोई डाउट नहीं है ना? ना। ओ, कि इस पर भी डाउट है? नहीं नहीं, यहाँ भी भाषण ये शुरू करो। आता है। ये आता ना, नाइस। उसके बाद यार कुछ चीज़ें ना ऐसी आएंगी जो आपको शायद थोड़ा कंफ्यूज करे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो वो भी देख लीजिए फटाफट। एक होता है यार, एक वर्ड बीच में आप देखोगे कंसेंट्रिक सर्कल्स, इक्वल सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये होता है कि इनका जो सेंटर है वो सेम है, सेम सेंटर, सेम सेंटर। सेम सेंटर। सेम सेंटर मतलब अच्छा। ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये जितने भी सर्कल हैं, हाँ। इन सब का जो सेंटर है वो सेम है। सेम है। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। कौन मतलब सेम सेंटर वाले सर्कल्स। नहीं समझ में आया? एक कन्फ्यूजन क्या हो सकती है कि जैसे उसने लिख दिया इक्वल सर्कल्स, और पता नहीं तेरे दिमाग में क्या आया कि तूने बोला कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल इक्वल है। भाई ऐसा नहीं है। इक्वल सर्कल का मतलब होगा कि इसका रेडियस और इसका जो रेडियस है, इन दोनों का जो रेडियस है वो बराबर है। हाँ। माय फ्रेंड, समझ नहीं आया? समझ आया। पक्का? हाँ। कोई परेशानी? ना। नाइस। फिर उसके बाद वो एक और वर्ड यूज कर रहा है, ये भी ध्यान से देख ले। सर्कल दैट passes through all the vertices of a polygon is called a circumscribed circle. The center of the circumscribed circle is called circumcenter and the polygon is called inscribed polygon. नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया। अरे पॉलीगन है, पॉलीगन का मतलब, पॉलीगन को देख के डरना नहीं अच्छा, है। उसके अंदर एक जी जी जी, पॉलीगन का मतलब क्या होता है? फिगर्स। पॉली, पॉली मतलब मैनी, मैनी, और गन का यार मुझे मतलब नहीं पता, बट इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ फिगर विद मैनी साइड्स। तो ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। मतलब आप जो भी फिगर, 2D क्या हो जाता है फिर? आई एम सॉरी, 2D 3D। 2D 3D क्या होता है? ओके, 2D नाइस। ये ट्रायंगल, हाँ हाँ 2D हाँ, 3D कोई नहीं ऐसा है। कोई नहीं कोई नहीं। 2D 3D ये होता है यार कि अगर तू ये बना रहा है, ये स्क्वायर बना रहा है, ये 2D है, अच्छा, बट अगर तू क्यूब बना रहा है तो ये 3D है। तो ये 3D है। नहीं समझ में आया? तू ट्रायंगल बना रहा है, तो ऐसे एक ट्रायंगल बना रहा है, वो 2D है। बट लेट अस अज्यूम तू प्रिज्म बना रहा है, समझ गया ना कैसे प्रिज्म बनाते हैं? वो जैसे भी प्रिज्म बनाते हैं यार, जैसे वो पिरामिड्स जो हैं, ठीक है ना? तो अब तेरा, हाँ, अब जैसे ये सिलेंडर है, ये 3D है, बट ये जो सर्कल है ये 2D है। कोई डाउट? तो अब ये पॉलीगन है यार, ये पॉलीगन इसके अंदर बैठ सकता है, सर्कल के जो पॉलीगन है वो अंदर बैठ सकता है, और उसको कोई रोक तो नहीं रहा, वो तो बाहर भी बैठ सकता है। नहीं समझ में आया? मुश्किल है क्या? ये जो पॉलीगन है ये सर्कल के बाहर बैठा हुआ है, ये देख। कोई डाउट है? पक्का? छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद थ्योरम स्टार्ट करेंगे। सर्कल्स का ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 17, वो रिलेटिवली इजी है। चैप्टर 18 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं है। 2 चैप्टर है। जी, सर्कल्स के 2 चैप्टर है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें आप करके आते हैं, बट नहीं भी करके आते तो देख लीजिए। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। तो मतलब ये और ये किसी 2 पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है, पे जो है, जी, उनको बोला जाता है कॉर्ड। बहुत मुश्किल है समझ ये। छोटे 8th क्लास में सारी चीज़ें की हुई हैं। 8th क्लास में ऐसा क्वेश्चन भी आया होगा कि द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। 8th क्लास का क्वेश्चन है, आईसीएसई में 8th क्लास में सर्कल चालू हो जाता है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको करा रहा हूँ ताकि आपको भूली बिसरी बातें आपकी याद आ जाए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर इज एट राइट एंगल्स टू द कॉर्ड। इंग्लिश मुश्किल है बट उसका मैथ्स आसान है। वो क्या बोल रहा है कि सर स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। तो ये अगर कोई कॉर्ड है और आप सेंटर से, ये देख, ये सेंटर है,
अ स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम द सेंटर टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, ये वाली जो कॉर्ड ए बी है इसको बाइसेक्ट करके यहाँ पर, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इज एट राइट एंगल्स टू द कॉर्ड। नहीं समझ में आया हमेशा जी? ओके भाई नहीं समझ में आया? समझ आया। ये भी छोटी सी अगर कॉन्ग्रुएंसी आती है फिर तो अंडरस्टूड ही है, नहीं भी आती तो देख ले 2 मिनट। ये तेरा सेंटर है, ये तेरी कॉर्ड है, ये तुझे बोला गया है कि P जो है वो मिड पॉइंट है, ये साइड और ये साइड बराबर है। अब तूने इसको ज्वाइन कर दिया OP को। नहीं समझ में आया? समझ आया। अब कंस्ट्रक्शन कर, इसको और इसको ज्वाइन कर ले। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये साइड इसके बराबर है, ये जो है ये कॉमन साइड है, तो S लग गया। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये सेम है, और थीटा प्लस थीटा जो है 180 डिग्री है, तो थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है। नहीं समझ में आया? समझ आया। पक्का हाँ जी। डाउट? ना। और इसका इन्वर्स ये है। अब देख, ये जो तूने पहले बोला था कि P इज़ मिड पॉइंट, तो तूने प्रूव कर दिया कि जो OP है वो परपेंडिकुलर टू AB है। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर OP परपेंडिकुलर हुआ AB के तो P जो है वो क्या होगा, मिड पॉइंट। भाई नहीं समझ में आ रहा? हाँ। अरे यार CPCT हाँ। होता है। वो तो छोड़, अगर CPCT पे भाषण चाहिए उसके लिए एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वो देख लेना। उसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मैंने बच्चों को कराया हुआ है, 7th 8th 6th 7th नहीं 7th नहीं, आई थिंक 7th 8th के बच्चों को कराया हुआ है। उसमें CPCT क्या होता है, वो बेसिक ट्रायंगल्स SAS SSS RHS और वो सब कवर्ड है उसके अंदर। वो तेरी हिम्मत है, 3-4 वीडियोज़ हैं बड़े अच्छे, मतलब डिटेल में कराए हुए हैं उनको, वो देखते रहना। बट अभी 10th के छात्रों के लिए सिर्फ ये याद रखना है कि कभी भी ये रेडियस होता है, ये P अगर मिड पॉइंट हुआ तो ये जो है ये 90 डिग्री है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बस ये जो फिगर है ये अपने दिमाग में रखनी है। हम जब टेंजेंट्स करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तो उसमें कभी कभी हम ये यूज़ करेंगे। यहाँ तो कोई डाउट? नाइस। तो बेसिक्स, कभी 9th के सर्कल्स करना हो मुझे बता देना, वो 9th की क्लास में मैं तुझे साथ में बढ़ा दूंगा, तेरी इच्छा है। फिर हाँ, वो तेरी इच्छा है भाई। देयर इज़ वन सर्कल एंड ओनली वन विच पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये बोला जा रहा है कि सर ऐसे अगर 3 पॉइंट्स हैं, ऐसे अगर 3 पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं हैं, तो उनमें से सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है। नहीं समझ में आया? ओके, समझ लीजिए 2 मिनट लगा के। ये सिलेबस में नहीं है मेरी, ये 10th के सिलेबस में नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ आई। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये सर्कल सेम लाइन में नहीं है। अगर तूने इनमें से सर्कल पास कराया तो एक ही सर्कल पास कर पाएगा। नहीं समझ में आया? अभी भी समझ नहीं आया? एक सर्कल पास होगा। ओके। हाँ, वो सर्कल पास होगा या नहीं होगा वो नहीं पता, बट अगर पास होगा तो एक ही सर्कल पास होगा। नहीं समझ में आया? एक ही सर्कल पास होगा, उसका प्रूफ भी है। तो कितने पॉइंट्स लगा के 2-3 सर्कल पास करवा सकते हैं? अच्छा यार, यूजुअली ना एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, उस कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसका ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं अच्छा। ऐसे, और इसका भी ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और फिर ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको सेंटर लेके ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया जाता है। अभी भी समझ नहीं आया? समझ आया। पक्का? तू टेंशन ना ले, कहीं यूज़ नहीं होता क्योंकि किताब में लिखा हुआ मैं इसलिए करा दिया ताकि तू कभी पढ़ रहा। एक ही सर्कल। हाँ, समझ आया। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ, विदाउट प्रूफ सारी चीज़ें चल रही हैं कि ये सर्कल है, इसमें अगर ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड है, और अगर ये इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो इनका डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ आया। अगर एक्स वाई पी क्यू के इक्वल है, अगर एक्स वाई पी क्यू के इक्वल है, तो ओ ए
इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑफ कोर्स दिस इज 90 डिग्री। नहीं समझ में? पक्का? और कहीं पर ये चीज़ें यूज़ होंगी तो मैं बता दूंगा। अभी एटलीस्ट चैप्टर शुरू करने के लिए हम ये चीज़ें देख रहे हैं। फिर वो कह रहा है कि सर फिर ये और ये जो है ये एक दूसरे के इन्वर्स है। फिर वो कह रहा है कि सर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। फिर वो ये कह रहा है कि सर ऐसा है कि अगर आपके पास दो कॉर्ड हैं, जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम है, मतलब OP और OQ अगर सेम है, तो ये वाली जो दो कॉर्ड्स होंगी XY ZW, इनकी जो लेंथ है वो सेम होगी। नहीं समझ में आया? कॉर्ड्स की जी हाँ वो तो समझ आ गया। अरे वो सिर्फ ये बोल रहा है वो कॉर्ड्स की अगर सेम हुई लेंथ तो उसका बीच का डिस्टेंस सेम होगी, लाइन वो इंग्लिश ज़्यादा बोल रहा है और बात वो सिर्फ बेसिक ये बोल रहा है कि सर ये दो कॉर्ड्स हैं ABCD, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर इक्वल है तो AB जो है वो CD के बराबर है। और फिर वो इसका कन्वर्स बोल रहा है कि अगर ABCD के इक्वल है, तो जो OX है वो OY के इक्वल होगा। नहीं समझ में? बस इतनी ज़्यादा इंग्लिश में वो एक छोटी सी बात बताने की कोशिश कर रहा है, उसको देख के डरना नहीं। व्हाट इज आर्क? तो आर्क कभी केमिस्ट्री वगैरह में भी देखा होगा, ऐसी आर्क होती है ना, बस यही लिखा हुआ है, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो ऐसा ये जो है इसको बोला जाता है आर्क। नहीं समझ में आया? फिर वो बोल रहा है कि सर देखो ऐसा है कि आपने ये तो बोल दिया कि आर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, आपने ये तो बोल दिया कि ये आर्क है, बट इसकी जो बहन है वो भी तो आर्क ही है ना, ये जो है ये भी तो आर्क ही है, उसने कोई बुरा थोड़ी किया आपके साथ। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो एक को बोला जाता है माइनर आर्क और दूसरे को बोला जाता है मेजर आर्क। नहीं समझ में आया? पक्का? पर वो उधर देंगे ना कि AB ऐसा है, जैसे उधर AB आपने एक आर्क बनाया और ये साइड AB एक आर्क बनाया। हाँ, तो आर्क का जो नाम ही लिखा जाता है, नाइस गुड क्वेश्चन, आर्क का जो नाम ही लिया जाता है, अगर वो APB की बात कर रहा है, APB की बात कर रहा है तो ऑब्वियस है वो माइनर आर्क की बात कर रहा है, और अगर वो AQB की बात कर रहा है तो वो मेजर आर्क की बात कर रहा है। तो आर्क 3 अल्फ़ाबेट से बनती है और कॉर्ड 2 अल्फ़ाबेट से बनता है। तो जो कॉर्ड है वो AB है, जो आर्क है वो APB है या AQB है, क्योंकि 2 अल्फ़ाबेट से तो कॉर्ड ही बनेगा, आर्क तो बनेगी नहीं। नहीं तो जो तू कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। नहीं समझ आया? तो एक को बोलते हैं माइनर आर्क और दूसरे को बोलते हैं मेजर आर्क। नहीं समझ में आया? ये छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ होंगे, बस इसलिए मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसके कोई क्वेश्चंस में इतने ज़्यादा ये यूज़ होते नहीं, बट कहीं आर्क लिखा होगा, कॉर्ड लिखा होगा, सेगमेंट लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि है क्या। वैसे ये चीज़ें करा दी जाती हैं 8th 9th में। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है, इसलिए 10 मिनट में मैं करा रहा हूँ। A segment is a part of a circle bounded by an arc and a chord। नहीं समझ में आया? आर्क पता चल गया क्या होता है? सेगमेंट तो लाइन सेगमेंट ना? हाँ, नहीं, तुझे कॉर्ड पता चल गया क्या होता है? तुझे आर्क पता चल गया क्या होगा? अब वो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होगा, ये कॉर्ड है, ये आर्क है। अब ये वाली जो कॉर्ड है, ये वाली जो कॉर्ड है, ये वाली जो आर्क है और ये वाली जो कॉर्ड है, इसके बीच में ये वाला जो एरिया है, इसको बोला जाता है सेगमेंट। और जैसे आर्क्स 2 तरह की होती हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क, उसी तरह सेगमेंट भी 2 तरह के होते हैं। ये माइनर सेगमेंट और ये जो है इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट। इसका एरिया बड़ा हो, मेजर होगा तो छोटा हो। शाबाश, ये मेजर सेगमेंट। भाई नहीं समझ में आ रहा? तो 3 छोटे छोटे वर्ड, उनका मतलब कॉर्ड, आर्क और सेगमेंट। कोई कन्फ्यूजन इस बात पे? फिर से देख ले, ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, AB जो है,
ए बी जो है वो कॉर्ड है, समझे। ए एक्स बी वो कॉर्ड आर्क है, माइनर आर्क है, वो माइनर आर्क है, ए वाई बी ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है। सेगमेंट क्या माना जाएगा, ए एक्स बी माइनर, ये माइनर सेगमेंट है, ए वाई बी मेजर सेगमेंट और ए वाई बी जो है वो मेजर सेगमेंट है। भाई शांति। तो कई बार ये लिखा होगा कि अ कॉर्ड क्या बोल सकता है, इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 सेगमेंट्स। नहीं समझ में आया, भाव समझ आ गया ना, कि एक कॉर्ड जो है वो सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। अभी भी समझ नहीं आया, पक्का? ठीक, बस ये बेसिक इंट्रोडक्शन है यार। इसके बाद फिर जी जी नहीं नहीं, जो बीच वाली जो कॉर्ड जो सेंटर से कॉर्ड जाती है उसको डायमीटर बोलते हैं, उसका स्पेशल नाम है। ओके, वही तो क्वेश्चन आता था तेरे एमसीक्यू में 8th 9th में, जो तू गलत करता था। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज द डायमीटर। शांति? ओके, अब शुरू होता है 10th का प्रोग्राम। ये बाकी तो सारा तमाशा ही चल रहा था। अब यहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है और 2022 बैच वालों के लिए पार्टी है। कोई प्रूफ नहीं है 22 में, विदाउट प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में देखना पड़ेगा कि प्रूफ है या नहीं है। नहीं आ सकता है, नहीं है, उसमें लिखा होगा कि प्रूफ रिक्वायर्ड है या नहीं। आ सकता है नहीं लिखा होगा। ये कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, CISC ORG का पोर्शन आ गया, कुछ भी वो एक्चुअली अभी जो गन मचाना शुरू कर दिया ना, वो यूट्यूबर ने मचाना शुरू कर दिया। अच्छा। वो यूट्यूबर को रोज़ कोई सनसनीखेज न्यूज़ दिखानी होती है, वो आपस में कोई ना कोई न्यूज़ उछाल देते हैं, फिर उसको डिनाई करना शुरू कर देते हैं। वो अभी ज़्यादा नहीं सुनना, सिर्फ ICC के जो सर्कुलर्स हैं उनको देखना। वो यूट्यूबर ये सब गन मचा रहा है। ओके, तो पहली थ्योरम देख ले, साथ साथ नोट कर ले। एन एंगल, सिर्फ उसका भाव समझना कि उसका मतलब क्या है। एन एंगल विच एन आर्क सबटेंड्स एट द सेंटर इज डबल दैट विच इट सबटेंड्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब समझ ले। इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट उसको सिर्फ मतलब समझ ले कि अगर ये सर्कल है, ये एक बेचारा दुखी सा सर्कल है, तो एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एट द सेंटर। तो इसमें यार पहली बात तो ये याद रखो, लिखा होगा आर्क, बट एक बात याद रखनी है, मैं अलग पेज पे समझा देता हूँ यार, एक अलग पेज पे समझा देता हूँ। तो आजकल वो क्या करते हैं, वो एक यूट्यूबर शुरू करेगा कोई फालतू की बकवास, फिर उसका जो साथी है वो उसको डिनाई करेगा। नहीं, मैंने ये बोला कि शायद इस बार शेयर्स एंड डिविडेंड्स होंगे, तो वो बोलने लगे स्कूल वाले की नहीं भाई, CISC की अर्जी करनी थी, हम लोग क्वेश्चन आया था। तो एक बात समझ ले, XY कॉर्ड है और XZY आर्क है। नहीं समझ में आया? हाँ, अगर लिखा हो कि XY आर्क एंगल सबमिट कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है, उसका मतलब यही होता है कि XY कॉर्ड एंगल सबमिट कर रहा है, सबटेंड कर रहा है। सबटेंड मतलब खींचना, गिरा रहा है, ओ, गिरा रहा है मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। समझ गया। इस पे, ये सेंटर पे ये जो एंगल है, ये एंगल गिरा रहा है। नहीं समझ में आया? समझ आया। कोई डाउट है? हाँ, अब लिखा उसमें ये है कि जो आर्क XZY सेंटर पे सर्कल गिरा रहा है, बट आर्क जो एंगल गिराता है और कॉर्ड जो एंगल गिराता है वो सेम ही होता है। हाँ, नहीं समझ में आया? समझ तो आया। जहाँ आर्क लिखा हुआ है वहाँ अगर कॉर्ड भी लिखा जाए तो वो ठीक है, कोई इतने परेशानी की बात नहीं है। यहाँ तक नहीं समझा? समझ आया। तो ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो है वो इस पे कोई एंगल थीटा गिरा रही है मतलब शैडो कर रही है, उस पर बना रही है, गिरा रही है, बना रही है, जैसा आपको अच्छा लगता है। तो अब
किस तू कोई भी पॉइंट ले ले, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले ले, ये पॉइंट ले ले, या तू ये पॉइंट ले ले, या तू ये पॉइंट ले ले, या तू ये पॉइंट ले ले, बट तूने सेम सेगमेंट में लेना है, सेम सेगमेंट में, अपोजिट सेगमेंट में नहीं लेना। नहीं समझ में आया? हाँ, तो जो कॉर्ड है, जो कॉर्ड है, जो कॉर्ड है, वो एंगल सबटेंड कर रही है ये वाली सेगमेंट पे। नहीं समझ में आया? भाई दो सेगमेंट है ना, एक तो ऊपर वाली सेगमेंट है, एक नीचे वाली सेगमेंट है। जो कॉर्ड है वो सेंटर पे, वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है, तो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल लेना है वो सेम सेगमेंट में लेना है, ऊपर वाला चलना है, नीचे नहीं जाना। और नीचे नहीं लेना। वो जनता, मेजर में लेता है। हाँ, जनता उल्टे सीधे सब काम करना शुरू कर देती है धीरे धीरे। मतलब ये नहीं ले लेना, ये तेरा अपोजिट में चला गया। हाँ, नहीं समझ में आया? समझ आया। पक्का? हाँ जी। तो फिर से देख ले, ये तेरा सर्कल, ये तेरी कॉर्ड, इस कॉर्ड ने यहाँ पर ये वाली सेगमेंट में एंगल सबटेंड किया, एंगल गिराया, एंगल बनाया, जो भी बोलना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है। तो ऊपर वाली सेगमेंट में उसने एंगल बनाया, नीचे वाली में नहीं लेना। इसमें नहीं लेना। तो ये वाला जो एंगल है, और अब कोई भी पॉइंट ले ले, कोई भी पॉइंट ले ले इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट कोई भी पॉइंट ले ले, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो पहली बात तो ये याद रखनी है, जो कि बड़ी अजीब सी लगती है, वो ये है, वो ये है कि कोई भी पॉइंट ले लो, वो डिफरेंस नहीं बनाएगा, पर गलत जगह नहीं लेगी। नहीं, मैं बताता हूँ। अजीब सी बात ये है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे इक्वल है। नहीं समझ में आया? इक्वल है। इक्वल हैं। ओके। फिर से समझ, मैं दो बातें इकट्ठी कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, तभी बार बार बोल रहा हूँ। तूने ये कॉर्ड ली, हाँ, ये सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल, हाँ, ये सर्कमफ्रेंस पे दूसरा एंगल, ये सर्कमफ्रेंस पे तीसरा एंगल। हम्म, कॉर्ड जो है वो सेम है। हम्म, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। हाँ जी, ये बात समझ आ गई? समझ आया। अब दूसरी बात, एक्चुअली ये पहली बात ही जहाँ से हमने शुरू किया था। अब पहली बात कि ये जो सेंटर है, देखा, कॉर्ड ने इस पे एक एंगल गिराया, वो जो एंगल है उसको बोल रहा हूँ मैं थीटा। नहीं समझ में आया? तो मैं कह रहा हूँ कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही? ये जो ऊपर लिखे हुए ये सब अल्फा है, ओके, जो नीचे लाल में लिखा है वो रेड, जो रेड में लिखा हुआ है वो थीटा, क्योंकि वो सब तो इक्वल ही होंगे। वो सारे इक्वल ही हैं। हाँ, समझ आ गया। अब थीटा भी इक्वल है। नहीं, इक्वल नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अल्फा सारे इक्वल है, और अल्फा और थीटा में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है मैं अभी 2 मिनट में बताता हूँ। अच्छा, यहाँ तक स्टोरी समझ आई या नहीं है? क्लियर। पक्का? तो वो जो नीचे वाला जो जहाँ थीटा बना हुआ है वो हाँ। इक्वल हुआ उस सबके कि नहीं? अरे नहीं है वो इक्वल। अच्छा। अभी मैं बता रहा हूँ उनका रिलेशन क्या है, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, बट अभी मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो थीटा, हाँ। पहली बात तो ये कि वो सारे अल्फा इक्वल है, और दूसरी बात ये कि ये जो थीटा और उसका थीटा है triangle और अल्फा का relation। कुछ ना कुछ रिलेशन है। हाँ। ये बात समझ आ गई? हाँ जी, क्योंकि इसमें ना थोड़ी कई बार कन्फ्यूजन आ जाती है, मैं इसलिए कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ। ये अल्फा और ये थीटा, समझ आ गया? तुझे बड़ा कौन सा लगता है, थीटा या अल्फा? देखने में ही एंगल एंगल बड़ा कौन सा लगता है? वो वाला अल्फा
ओए इसके हाथ कम खुले हैं, इसके हाथ ज़्यादा खुले हैं। नहीं एंगल में है जी ऐसे ऐसे उसके हाथ किसके ज़्यादा खुले हुए हैं? एंगल थीटा। हाथ हाँ थीटा के ज़्यादा खुले हुए हैं ना, वो शाहरुख की तरह एकदम हाथ हाँ जी खोल के खड़ा हुआ है। तो ये थीटा और ये अल्फ़ा, तो रिलेशन ये है कि ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा। ओ भाई समझ नहीं आया? हाँ जी पक्का? हाँ जी ये देखने में बड़ा क्यूट सा रिलेशनशिप है, बट इसमें परेशानी बहुत रहती है बच्चों को। बात समझ नहीं आ रही? समझ गया पक्का? हाँ जी कोई डाउट तो नहीं है? हाँ तो थ्योरम क्या लिखी रहेगी? थ्योरम में काफ़ी इंग्लिश लिखी रहेगी। द एंगल दैट एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एट द सेंटर इज डबल दैट विच इट सबटेंड्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वो इंग्लिश बहुत ज़्यादा लिखी है, बट उसका जो भाव है वो भाव ये है कि सर सेंटर पे जो एंगल बनेगा और सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा, बट जिस साइड पे सेंटर है उसी साइड के सर्कमफ्रेंस के एंगल लेने हैं, हाँ जी उसके अपोजिट नहीं ले लेना। Opposite नहीं लेने, हाँ। उनका रिलेशन कुछ और बनता है। हाँ, समझ गया नहीं समझ में आया? समझ आया और पहली बात ये पता होनी चाहिए, और दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि जितने भी सेम साइड पे एंगल्स बनेंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। नहीं समझ में आया? समझ आया पक्का? हाँ जी तो ऐसे वो 3 एंगल भी दे सकते हैं ना हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। अब फिर से देख ले, ये कॉर्ड है, तू जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब देख, जो स्टोरी बन सकती है वो स्टोरी ऐसे बन सकती है, जो स्टोरी बन सकती है वो ऐसे बन सकती है। ये कॉर्ड एक्स वाई है, एक एंगल बना यहाँ, दूसरा एंगल बनाया इसने यहाँ, ये सारे एंगल सर्कमफ्रेंस पे बन रहे हैं दोस्तों। नहीं समझ में आया? ये तीसरा एंगल बना यहाँ और चौथा एंगल बना यहाँ। भाई इस बात पे तो कोई डाउट नहीं है ना हाँ कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सारे सर्कमफ्रेंस में बन रहे हैं और सारे बराबर हैं, इस पे तो कोई डाउट नहीं। नहीं बट कॉर्ड की तो मर्जी है यार, उसको किसी ने, डॉक्टर ने थोड़ी बोला कि तू नीचे नहीं जा सकती। हाँ वो तो नीचे भी जाएगी, उसको किसने रोका? अच्छा उसको आप रोक थोड़ी सकते हो। ओके बट उसमें भी ये होगा कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, बट वो सेम ही होगा, उसका नाम बीटा होगा। ओके कुछ समझ नहीं आ रहा विनीत तुझे? नहीं समझ आ गया ये अल्फा, वो हाँ ये बीटा, हाँ ये बीटा। नहीं समझ में आया? समझ आया कि वो कॉर्ड्स नीचे भी जा सकते हैं लेकिन कॉर्ड तो वो- नीचे भी जा सकती है ना यार। लेकिन वो जो है अल्फा है वो नीचे नहीं सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनेंगे, सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनेंगे वो सारे के सारे एंगल्स जो सर्कमफ्रेंस में बनेंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। और ये कोई doubt है? हाँ इस बात पे कोई doubt है? ना समझ आया तू कुछ बोल रहा था? वही कॉर्ड सारे नीचे बन के वो इक्वल हो जाएंगे यार कॉर्ड तो दो साइड एंगल बना सकती है, मेजर सेगमेंट में बना सकती है, माइनर सेगमेंट में बना सकती है। पर वो ऊपर ही जाएंगे सिर्फ अल्फा हाँ, मेजर सेगमेंट के जितने भी एंगल्स हैं हम्म, वो सारे एक दूसरे के बराबर हैं, हाँ जी और माइनर सेगमेंट के जितने भी सेगमेंट्स हैं वो सारे भी नीचे वो भी एक दूसरे के बराबर हैं। हाँ बट वो मेजर सेगमेंट वाले एंगल्स और माइनर सेगमेंट वाले एंगल्स इक्वल नहीं है, उनमें भी एक रिलेशन है, वो अभी 2 मिनट में कर लेंगे। बट उनको इक्वल मत कर देना कि यार अल्फा बीटा के इक्वल हो गया। नहीं नहीं हाँ समझ आ गया स्पेशल सर्कमस्टांस, एक ही सर्कमस्टांस है जिसमें ऊपर वाली सेगमेंट और नीचे वाली सेगमेंट या लेफ्ट वाली सेगमेंट या राइट वाली सेगमेंट में एंगल्स इक्वल होंगे, वो मैं अभी बता देता तो ये ढूंढने आएगा कि अल्फा ढूंढ के बताओगे हूँ। हाँ, वो सब क्वेश्चन आएंगे, कराएंगे, क्लास में कराए जाएंगे, चिंता मत कीजिए। आज आपको हिंट दे दिए जाएंगे, हाँ कल आप करके लाइए, समझ थोड़े से डिस्कस करेंगे फिर आगे जाएंगे। समझ नहीं समझ आ रहा, समझ तो इसलिए थ्योरम्स में मैं टाइम लगा रहा हूँ ताकि सॉल्यूशंस मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद कल थोड़ी देर के लिए जो सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। नहीं समझ में आया? पक्का? तो अब जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात यह है कि सर यहां पर बैठा है, यहां कहीं बैठा है सेंटर, ये बैठा है यहां सेंटर, और ये सबटेंड कर रहा है एक एंगल थीटा। कौन सी कॉर्ड? ये वाली कॉर्ड। ये सारे इस कॉर्ड के बच्चे हैं।
अब जो रिलेशन है, रिलेशन ये है कि थीटा जो है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा है। नहीं समझ में आया? हाँ, ये तो समझा दिया था आपने। मैं तो दोबारा समझा रहा हूँ हाँ, ताकि अगर उस टाइम नहीं समझ आया तो अब समझ आ जाए। ये बात समझ आ गई? समझ आ गया। पक्का? हाँ जी। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, नहीं समझ आए तो भी चलेगा, या इससे पहले एक काम करता हूँ, इसकी बहन का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। इसकी एक छोटी सी बहन भी है, तो ये 2 बहनें तो करा दी मैंने आपको, इसकी एक छोटी सी बहन है, उसका भी इंट्रोडक्शन मैं अभी करा देता हूँ। अब ये जो कॉर्ड है ये बन गई डायमीटर, जो कॉर्ड है वो बन गई डायमीटर। समझ आया नहीं आया? हाँ, तो कोई भी लाइन अगर सेंटर से जा रही है तो वो डायमीटर बन गई। फिर से बोल रहा हूँ, फिगर देखेगा गलती करेगा, रैंडमली किसी भी लाइन को डायमीटर बना देगा। नहीं, बीच वाली में से जो कॉर्ड जा रही है वही डायमीटर होगी। क्वेश्चन में, तो इसे कॉर्ड बोलेंगे डायमीटर? और 2 मिनट साथ के रख, क्वेश्चन में एक लाइन ड्रॉ होगी, वो एक कॉर्ड ड्रॉ होगी, वो कॉर्ड तभी डायमीटर है अगर लेखक बोल रहा है कि ये सेंटर से जा रही है। मेरी बात नहीं समझ आई? रैंडमली ये सर्कल है, ये कॉर्ड ड्रॉ हो रही है और तुझे लग रहा है सर जा तो रही है, बीच में से जा तो रही है, वो ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं होता, सर जा तो रही है बीच में से, वो बोलेगा, और अगर वो नहीं बोल रहा तो तू उसको नहीं ले सकता। बात खत्म। समझ आ गया। वही मैं पूछ रहा था कि जो अगर बीच में से गया तो इसको डायमीटर ही बोलेंगे या कॉर्ड बोलेंगे? गुरुजी ऐसा है कि अगर उसने लेट अस अज्यूम यहाँ पर उसने बोला कि ये सेंटर है, तब तो ये है ही नहीं। नहीं, वो नहीं इसका। हाँ, ये समझ आ गया जो मैंने अभी बोला। बट अगर उसने लेट अस अज्यूम लाइन जो है वो ऐसी बनाई, अगर उसने जो लाइन है वो ऐसे बनाई हुई है, तो भाई ये तो ऑब्वियस है ना कि ये तो डायमीटर ही होगी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। नहीं समझ में आया? समझ आ गया। पिताजी ने आपको बोला कि जब भी पैसे चाहिए मेरे वॉलेट से निकाल लेना पूछ के। नहीं समझ में आया? समझ आ गया। उन्होंने बोल के रखा हुआ है कि यार मेरे से पूछ के वॉलेट से पैसे निकाल लेना। अब टेबल पे पड़ा हुआ है वॉलेट डाइनिंग रूम में, अब आप पैसे निकाल सकते हो? नहीं। क्यों? वॉलेट तो पड़ा हुआ है, क्योंकि पिताजी से पूछा नहीं आपने। नहीं समझ में आया? आप तो बोल सकते हो कि पड़ा हुआ था मैं ले लिया, वो फिर 2 थप्पड़ लगेंगे जोर से। नहीं समझ आया? तो पिताजी से पूछना पड़ेगा ना। तो वो अगर आपको बता रहा है कि लाइन जो है वो सेंटर से जा रही है, तब वो डायमीटर है। आपके दिमाग में भाव आया, दिल में भाव आया, लगी तो रहा है, वो लगने से कोई डायमीटर नहीं बन जाता। थप्पड़ लगेगा, वो बोलेगा ना क्वेश्चन, वो बोलेगा आपको, और अगर वो नहीं बोल रहा तो आप एज्यूम नहीं कर सकते। दैट इज ऑल आई एम सेइंग। वो टेबल पे पड़ा है वॉलेट, उसमें पैसे भी हैं 500 के, 2000 के, बट आप निकाल नहीं सकते। नहीं समझ में आया? तो पिताजी लेंगे आपकी खबर घर पे आके। नहीं समझ में आया? अब इसकी जो छोटी सी बहन है उसका उसकी ये बड़ी हिट प्रॉपर्टी है, कॉर्ड की बहन डायमीटर, और डायमीटर की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि डायमीटर दोनों साइड पे, दोनों सेगमेंट्स में जो भी एंगल बनाती है वो सारे 90 होता है। कमाल की प्रॉपर्टी है, देखने में लगता नहीं है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ फिर भी मुझे यकीन नहीं होता, बट दिस इज़ ट्रू। मेरी बात ही समझ आई? ये जितने भी मैं एंगल्स बना रहा हूँ सारे के सारे 90 हैं। हाँ, वो समझ आई, लेकिन ऊपर नीचे कैसे बना रहे हो? मैं दोनों सेगमेंट्स में बना रहा हूँ, कॉर्ड तो दोनों सेगमेंट में बन सकता है ना। हाँ, अच्छा, ये कॉर्ड से, ओके। ये कॉर्ड है दोस्त, ये एक्स वाई कॉर्ड है, एक्स वाई कॉर्ड है जिसका स्पेशल नाम डायमीटर है। मेरी बात समझ आ गई ना? अब ये जितने भी एंगल बना रही है वो सारे के सारे कितने हैं? 90। इक्वल है, 90 है। नहीं समझ में आया? तो ये जो डायमीटर है इसको स्पेशल वरदान दिया हुआ है ब्रह्मा जी ने कि बेटा तुम सर्कमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनाओगी सारे के सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री होंगे। नहीं समझ में आया? अब क्योंकि इसकी ये यूनिक प्रॉपर्टी है, ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स बड़े विचलित हो जाते हैं, तो वो हर लाइन को बोलते हैं तुम डायमीटर बन जाओ और तुम्हारे सारे एंगल 90 हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चों का दिल बड़ा विचलित हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? आप
जी बोलिए बोलिए बोलिए। यदि ये तभी होगा जब कॉर्ड पे बना होगा। जी सर, अगर कॉर्ड डायमीटर है, हम्म, अगर वो लाइन डायमीटर है, हम्म, वो डायमीटर है, या तो बोला जाएगा हम्म, कि सर जो लाइन एक्स वाई है वो डायमीटर है, वो लेखक लिखेगा। हाँ, लेट अस अज्यूम वो नहीं लिखता, हम्म, बट आपको दिख रहा है कि वो ओ सेंटर है, हम्म, ओ सेंटर है हम्म, और उसमें से लाइन जा रही है, हाँ, तो भी डायमीटर है। तो भी वो डायमीटर है। हम्म, बट एक लाइन है, हम्म, ना तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो डायमीटर है, हम्म, और ना सेंटर, लेट अस अज्यूम उस सर्कल में सेंटर ही नहीं है। हम्म, या आप प्रूव कीजिए हम्म, कि ये जो लाइन है ना, ये जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना रही है वो 90 बना रही है, हम्म, और क्योंकि ये कॉर्ड 90 डिग्री बना रही है हम्म, तो ये डायमीटर ही होगी। हाँ, नहीं समझ में आया? समझ आ गया। तो जो मैं अभी लास्ट में बोला वो भी देख हाँ, लीजिए। वही कॉर्ड पे जो जी। 90 बन गया। आपके पास एक सर्कल है और आपको ऐसे दिया हुआ है एक्स वाई। अब आपने कुछ जंतर मंतर धूम बलंकर किया और आपने प्रूव कर दिया कि एंगल एक्स ए वाई जो है वो 90 डिग्री है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आप बोल सकते हैं कि एक्स वाई जो है वो क्या है, डायमीटर। ओह, और कोई नाइस। और 90 डिग्री नहीं बना सकती। फिर लेक्चर को ध्यान से सुना करो, क्या बोल रहा हूँ मैं। एक ही है डायमीटर जो 90 बना सकती है, बीच से जाएंगे। जो या तो सेंटर से जाएगी या तो उसको आप 90 प्रूफ या आप उसको 90 प्रूव कर दो, या लेखक ने लिखा होगा। रैंडमली अगर कोई भी लाइन है ऐसे बना दी उसने, जा तो नहीं है। अब आप बोलो जा तो रही है, हाँ सर देखो ना जा तो रही है भाई, तो उसमें उसको डायमीटर नहीं कर सकता। तो जैसे कॉर्ड है उसको सीधा ले सकते हैं, पैरेलल ले सकते हैं। देखिए सर, आप जैसे मर्जी ले सकते हैं, ये है, अब ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ओके, ये भी डायमीटर है, हाँ जी। ये भी डायमीटर है, ये सारे डायमीटर है। देर आर इनफाइनाइट डायमीटर्स इन अ सर्कल। जितने मर्जी बनाते रहो यार, डायमीटर का कंसेप्ट कहाँ से है मुझे पता चल गया। तो जितने मर्जी डायमीटर बनाते रहो। अब ये जितने भी डायमीटर हैं ये अपने अपने जो भी एंगल्स बनाएंगे, अपने अपने जो भी एंगल्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये भाई ने अपना एक एंगल बनाया ये यहाँ पर, और दूसरे भाई ने अपना एक एंगल बनाया यहाँ पर, और इस भाई ने अपना एंगल बनाया यहाँ पर। तो डायमीटर को वरदान मिला हुआ है कि बेटा तुम जितने भी एंगल बनाओगे ना सर्कमफ्रेंस पे, अब उसमें भी जो बालक हैं वो क्या करेंगे, उसमें भी भिन्न भिन्न तरह के जंतु परंतु घूमते हैं। अब ये डायमीटर है, लेट अस अज्यूम किसी क्वेश्चन में, लेट अस अज्यूम किसी क्वेश्चन में एंगल बन रहा है ऐसा, लेट अस अज्यूम वो बनेगा, कभी ना कभी बनेगा अगर आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में चले जाओगे। ऐसा ऐसा, तो ये एक्स वाई है, ये ए है, लेट अस अज्यूम एस। मैं आपको थोड़ा ठीक तरह करके बताता हूँ तो आपको समझ आएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको बोला कि ये डायमीटर है, बोल दिया आपको कि ये डायमीटर है। फिर क्या हुआ, ये एक लाइन थी ऐसे जिसका नाम था Z, और एंगल, जिस एंगल की बात हो रही थी वो बात हो रही थी इसकी, ओके, जो कि Q था। हाँ जी। अब आप क्योंकि डेस्परेट हो, आप धीरे धीरे बोलना शुरू कर दो कि ये जो है ये 90 है, वो 90 नहीं है, प्रूफ करना पड़ेगा। और प्रूव भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो 90 होगा वो पता कौन सा होगा, वो ये वाला होगा विनीत, अच्छा, हाँ, जो सर्कमफ्रेंस पे हाँ। बन रहा है, जो सर्कमफ्रेंस पे गिर रहा है। वो, हाँ, वो 90 हो जाएगा, हाँ। तो जो सबटेंड है या गिरना, इसी को बोला जाता है। तो एंगल जो गिरना चाहिए वो सर्कमफ्रेंस पे गिरना चाहिए। वो सर्कल के अंदर अगर कहीं गिर रहा है या सर्कल के बाहर कहीं गिर रहा है तो वो 90 डिग्री नहीं है, हो सकता है डायमीटर ही बना रहा हो। बट क्योंकि आप इतने डेस्परेट हो चुके होते हो, क्वेश्चन को करना होता है, तो आप बोलते हो हाँ, तो ये सब हाँ, आप साम दाम दंड भेद गलत जगह लगाने की कोशिश करते हो, कोई बात नहीं समझ आ रही। समझ आ गई। पक्का। पक्का। तो वो 90 प्रूफ हो ही नहीं सकता है। कौन सा, हाँ वो सेपरेट बात है यार, वो सेपरेट इशू है, वो क्या होगा। हाँ आप भी ठीक कह रहे हो कि सर वो हो ही नहीं सकता, बट वो सेपरेट इशू है, नहीं समझ में आया मेरी बात। समझ आया। पक्का।
अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस ये देख भाई विनीत, ये चीज़ें हमने की हैं. आर्क हो गया. The angle that an arc of a circle subtends at the center is double that which it subtends at any point of the remaining part of the circle. ये subtend का मतलब समझ आ गया? हाँ जी. ठीक. पहले हमने ये कर लिया. गिराती है. Angle in the same segment of a circle are equal. हाँ. Same segment of a circle are equal. हाँ. Angle in a semicircle is a right angle. तो ये 3 चीज़ें हमने की हैं हाँ जी. और फटाफट ये 2 चीज़ें भी कर लेंगे ताकि हम कुछ क्वेश्चंस एज होम करके ला सकें. हाँ. तो ज्ञान आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन मैं बता दूंगा कौन से करने हैं, उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ. ये सॉल्यूशंस मतलब सॉल्यूशंस तो नहीं है एग्जैक्टली, बट आपको हिंट मिल जाएंगे. आपकी इच्छा है तो करके आ सकते हैं, नहीं तो कल थोड़ा टाइम लगा के. ये क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 2 पार्ट है. ये सारे हिंट्स लिखे हुए हैं. पूरा डायग्राम बनाया. जी पूरा डायग्राम है विद सॉल्यूशन बनाया हुआ है. तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है. तो ये 5th का 1st, 2nd, 3rd, 4th पार्ट है. 7th के ये वाले पार्ट्स हैं और 13, 14. तो ये 10-12 क्वेश्चंस हैं. इसके हिंट आपको दिए गए हैं. तो इच्छा है तो कर सकते हैं, नहीं तो पार्टी कीजिए. तो ये 3 हमने कर लिए. ये 2 देख लीजिए, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं. ये भी ज़्यादा कोई ये थ्योरम्स ही है. यही चैप्टर की थ्योरम्स हैं. यही चैप्टर की थ्योरम्स हैं. तो पहला बोल रहा है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री, और दूसरा बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल. ये आपको आपकी बुक में कहाँ नजर आएंगे देखिए. अभी हमने किया ये वाला थ्योरम 5, ठीक है. थ्योरम 5 की ये बहन भी हमने की, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ आर इक्वल आर. ये जो मैं आपको अभी कराया इसकी छोटी बहन है. अब देखिए थ्योरम 7 है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. ये भी आपको करा दिया है. ये भी एक थ्योरम है, ठीक है. उसके बाद आता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के दो मित्र हैं. एक थ्योरम 8 है और थ्योरम 9 है. उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाया था ना, वो इसी PDF से कर लीजिए, क्योंकि फिर क्या होगा अगर आप अपना वाला एडिशन यूज़ करेंगे तो उसमें शायद क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएंगे. तो जो मैंने अभी आपको दिखाए थे वो मैंने इस एक्सरसाइज से लिए हुए हैं, एक्सरसाइज से 17A से. तो वो मैं आपको जी मैं आपको PDF भेजूँगा, उसकी चिंता मत कीजिए. तो 5-10 मिनट में ये देख लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आ गया तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. इसमें दिक्कत कहाँ आएगी वो समझ लीजिए. और पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपको प्रॉब्लम क्या रहेगी और फिर उसका आपको निवारण बताया जाएगा. प्रॉब्लम पता है क्या ली जाएगी? प्रॉब्लम जो बच्चों को तंग करती है, जिस वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता या गलत सॉल्व करते हैं. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 पैर वाला, 4 पैर वाला जंतु. स्पेलिंग गलत है यार, भाव समझ लेना, नहीं समझ में आया. तो साइक्लिक क्वाड्रिल का मतलब विनीत जी ये होता है कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों पैर हैं वो सर्कल पे होने चाहिए. नहीं समझ में आया? ओके. हाँ. इसको बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. पर इसके 4 पैर हैं. जी इसके 4 पैर हैं और चारों पैर कहाँ पर है? सर्कल पे है. हाँ. सर्कमफ्रेंस पे. हाँ. नहीं समझ में आया? समझ आया. अभी बात सुनने को तो बड़ी ऑब्वियस लगती है, बट अब कहाँ का बच्चे गलती करते हैं. जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती करते हैं ऐसे. उस गलती करते हैं ऐसे. तो इशू जो है वो इशू जो मैं आपको बता रहा था, इशू में आपको ये बता रहा था कि बच्चे क्या करते हैं. कोई लेट अस अज्यूम ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल कोई एक लेट अस अज्यूम ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया. आपको बात समझ आई? हाँ हाँ बोलिए बोलिए. ये जो अपने ये बनते हैं क्वाड्रिलेटरल बनते हैं, तो इसके पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे ही होंगे, सर्कमफ्रेंस के अंदर भी हो सकते हैं. अंदर भी हो सकते हैं, मैं अभी बनाया तो है. हाँ. ये जो बनाया क्वाड्रिलेटरल, हाँ. ये क्वाड्रिलेटरल है. ओके. क्वाड मतलब 4, हाँ. क्वाड मतलब 4. जैसे इन्होंने अभी एक US, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने 4 कंट्रीज ने क्वाड करके एक बनाया हुआ है अगेंस्ट चाइना. मेरी बात समझ आई? ये तो एक्चुअली
6 महीने पहले, 1 साल पहले सारे चाइना को सोच रहे थे कि तो चाइना इज़ अ विलन, बट वो रशिया निकल गया विलन। तो ये जो क्वाड बना के बैठे हुए थे, ये बना के बैठे हुए थे ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस अगेंस्ट चाइना बना के बैठे हुए थे। वो चोरी कर ली रशिया ने। तो ये बेचारे मीटिंग वगैरह करते हैं। आज भी आई थिंक इनकी कोई मीटिंग थी मिस्टर बिडेन और मिस्टर मोदी की। तो क्वाड मतलब 4, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पैर सर्कल पे हो, सर्कल के अंदर नहीं होने चाहिए, उसका एक भी पैर सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया? तो मतलब वो गलत है जी। अगर आप देखेंगे PQRS जो है वो क्वाड्रिलेटरल तो है, बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है जी। उसके चारों पैर आप देख लीजिए, जिस भी क्वाड्रिलेटरल से आप, जिस पे भी आपकी नज़र है उसको पहले देखिए उसके 4 पैर सर्कल पे हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उस पर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। और प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नहीं समझ में आया? अब क्योंकि इसको भी ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है तो बच्चे ज़बरदस्ती, देखो सर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो है, इसमें लगा दो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 180, धूम मचा दो। तो जो आप फिसलते हैं वो हमेशा वहाँ फिसलते हैं जिसको ब्रह्मास्त्र मिला होता है। क्योंकि जैसे डायमीटर को ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है कि 90 डिग्री का है, साइक्लिक को मिला हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो बच्चे ज़बरदस्ती उस पर लगा देते हैं, उसके हाथ पैर पकड़ के, नहीं यार तू साइक्लिक ही है। वो बोलता है भाई मैं साइक्लिक नहीं हूँ, मेरे चारों पैर नहीं है। नहीं समझ में आया? बट आप उसके साथ ज़बरदस्ती करते हो। लेट अस अज्यूम कि ऐसी एक फिगर होगी, लेट अस अज्यूम ऐसा कोई एक फिगर है PQRSAB, लेट अस अज्यूम। अब दादा ये साइक्लिक थोड़ी है, नहीं है ना ये। दो पैर उसके सर्कल पे हैं, बट जो 2 पैर है वो तो उसके अंदर है। अब क्योंकि आप डेस्परेशन में हो तो आप बोलते हो नहीं वो ठीक है सर, उसके पास में ही है, सर्कल के पास में ही है उसके पैर है। ऐसा नहीं होता। हाँ थोड़ा सा तो फर्क है, कर लेना 2 पैर अपने आगे, ऐसे नहीं होता भाई, ज़बरदस्ती मत करो। और यही क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है, ये जो ब्रह्मास्त्र उसको मिला हुआ है वो साइक्लिक को मिला हुआ है, दूसरे आंडू पांडू कोऑर्डिनेटर को नहीं मिला हुआ। तो वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? आते हैं, यही तो आते हैं। ओके। नहीं तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो मास्टर को पता होता है कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। भाई राह चलता किसी भी कोऑर्डिनेटर को पकड़ के चल तेरे पे लगाऊं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और जो ये तो फिर भी सर्कल के आसपास हैं। मतलब जो लेजेंड्स होते हैं वो तो कोई कोऑर्डिनेटर बाहर कहीं घूम रहा है, सर्कल के है ही नहीं उसके आसपास। जो लेजेंड्स हैं वो तो राह चलते कोऑर्डिनेटर पे लगाएंगे प्रॉपर्टी की अल्फा प्लस बीटा इक्वल 180 डिग्री। मेरी बात नहीं समझ आ रही? ये तो साइक्लिक भी नहीं है, ये तो सर्कल के आसपास भी नहीं है, फिर भी कर लेंगे यार। सुना था एक बार मास्टर ने बोला था कि बेटा जब भी कोऑर्डिनेटर दिखे ना लगा देना उसमें मेरा नाम ले लेना, मैं उससे बात कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं समझ आया दोस्तों? और अगर आपको ये समझ आ गया तो जो फाइनल प्रॉपर्टी है वो सिंपल प्रॉपर्टी है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोऑर्डिनेटर समझ आ गया तो ये तो फिर ऑब्वियस ही हो जाती है। ये अल्फा है दादा, ये बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा जो है वो 180 डिग्री। हाँ या ना? नहीं जी, हाँ या ना? क्या? PQRS साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, आपने चेक कर लिया? यस। इसके चारों पैर हैं, तो हाँ हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री हो जाएगा। शांति? यस। ये अल्फा का एक मोसेरा भाई है, वो यहाँ पर है, जो इक्वल है 180 माइनस अल्फा के। नहीं समझ में आया? ओके। हाँ नहीं समझ में आया? हाँ लगेगा वो, समझ आया। पक्का? हाँ जी। अब देखो ये जो बीटा है, अगर आप ये प्रॉपर्टी से देखोगे तो बीटा जो है वो इक्वल है 180 माइनस अल्फा के। हाँ जी। तो अल्फा का ये वाला जो मौसेरा भाई है वो इसके इक्वल है।
मेरी बात नहीं समझ आई इक्वल कैसे हुआ? जी। अल्फा 180 माइनस हाँ अल्फा अल्फा का मुसेरा भाई 180 माइनस अल्फा, वो उसका भाई वहाँ खड़ा है साइड में। हाँ बट अल्फा के घर के सामने जो बीटा रहता है, अल्फा और बीटा में एक रिलेशन है कि अल्फा प्लस बीटा 180 है, तो बीटा बीटा हो जाएगा। तो बीटा जो है वो 180 माइनस अल्फा हो गया। तो same है। तो पता चला कि वो उसके घर के सामने जो उसका भाई रहता था, जो उसको लगता था कि हमारे में एक रिलेशन है, वो पिक्चरों में पता चला कि वो तो उसका एक्चुअल में मसेरा भाई है, वो उसी का भाई है। नहीं समझ में आया? समझ आया। अब इशू क्या है, अब आप समझोगे मेरी बात, क्योंकि इतनी उसको ब्रह्मास्त्र दिए हुए हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर को, तो जनता मतलब जैसी कोऑर्डिनेटर देखते खुश हो रही है, अरे सर अरे यार लगाओ लगाओ इस पे फॉर्मूला का ये पेल दो, इस पे जितनी प्रॉपर्टीज हो सकेंगे वो सब पेल दो इस पे। हाँ। वो ऐसा नहीं होता। नहीं समझ में आया? समझ आ गया मिस्टर सत्या जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। नहीं समझ आया दोस्तों? समझ आ गया। जी सर सत्या जी जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज हमने की है ना, ये सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा हिंट देने के लिए, ये देखिए पहली प्रॉपर्टी हमने ये की थी कि ये वाला जो है वो इसके ट्वाइस है। फिर हमने ये की कि ये वाले जो एंगल्स हैं ये सारे इक्वल हैं। फिर हमने ये की कि ये डायमीटर है और ये एंगल 90 है। फिर हमने ये की कि थीटा प्लस अल्फा, देखिए उसके चारों पैर वहाँ पर है, ये देखिए ये चारों पैर यहाँ पर है, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो प्रॉपर्टी हमने की कि थीटा प्लस अल्फा जो है, सर तो समझो इसे कॉर्ड दिया हुआ है जी। और ये दोनों के पैर तो दिए हुए हैं जी पर लिखा नहीं हुआ है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। आपने देख लिया ना उसके पैर, अच्छा अगर आपने उसके पैर देख लिए हाँ। तो आप साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो, वो आपको अलग से नहीं बोलेगा। हाँ वैसे तो बोल देते हैं बट उसके अगर पैर हैं तो वो साइक्लिक है।